नमस्कार, मैं आदिति और आप देख रहे यंग भारत न्यूज। आइए नजर डालते हैं आज की 20 बड़ी खबरों पर। दिल्ली उच्च न्यायालय के न्यायाधीश यशवंत वर्मा की आधिकारिक आवाज से कथित रूप से बड़ी नकद राशि बरामद होने की घटना के बाद उच्चतम न्यायालय के कॉलेजियम ने उन्हें इलाहाबाद उच्च न्यायालय स्थानांतरित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। इस घटना ने न्यायिक क्षेत्रों में सनसनी मचा दी है। राज्यसभा सभापति जगदीप धनखड़ ने शुक्रवार को राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी और राकांपा के 3 सदस्यों को सदन से अयोग्य घोषित करने की मांग वाली याचिकाओं का निपटारा कर दिया। पिछले महीने विधानसभा चुनाव में अपने गढ़ दिल्ली में हार जाने के बाद आम आदमी पार्टी ने शुक्रवार को संगठनात्मक फेरबदल की घोषणा करते हुए पूर्व मंत्री सौरभ भारद्वाज को अपनी दिल्ली इकाई का नया अध्यक्ष और वरिष्ठ नेता मनीष सिसोदिया को पंजाब की पार्टी मामलों का प्रभारी नियुक्त किया। बंबई उच्च न्यायालय की नागपुर पीठ ने जम्मू कश्मीर के उस निवासी को जमानत देने से शुक्रवार को इनकार कर दिया जिस पर जैश ए मोहम्मद का आतंकवादी होने और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के संस्थापक डॉक्टर के.बी. हेडगेवार के यहां स्थित स्मारक की टो लेने का आरोप है। जम्मू कश्मीर के अनंतनाग जिले में बृहस्पतिवार को लगी भीषण आग में 20 से अधिक घर जलकर खाक हो गए, जिससे करीब 3 दर्जन परिवार बेघर हो गए हैं। अधिकारियों ने शुक्रवार को यह जानकारी दी। आईपीएल 2025 का महासमर शनिवार से शुरू होने जा रहा है। प्रशंसकों को अपने पसंदीदा खिलाड़ियों और टीमों को मैदान में उतरते हुए देखने का बेसब्री से इंतजार है। इंडियन प्रीमियर लीग 22 मार्च से शुरू होने जा रहा है। अमेरिकी उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश मुंबई आतंकवादी हमले के आरोपी तहव्वुर राणा की उस नई याचिका पर अगले महीने सुनवाई करेंगे जिसमें उसने उसे भारत प्रत्यर्पित किए जाने की प्रक्रिया पर रोक का अनुरोध किया है। सूडान की सेना ने लगभग 2 साल की लड़ाई के बाद खार्तूम में रिपब्लिकन पैलेस यानी राष्ट्रपति भवन पर पुनः कब्जा कर लिया है, जो राजधानी में प्रतिद्वंदी अर्धसैनिक बलों का अंतिम गढ़ था। सूडान की सेना ने यह जानकारी दी। मेरठ के सबसे चर्चित सौरभ हत्याकांड की इस वारदात में अवैध संबंध के अलावा तंत्र मंत्र का एंगल भी सामने आया है। मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल की मरी हुई मां बनकर उससे बात करती थी। भारत के शंकर मुथुसामी सुब्रमण्यम ने डेनमार्क के विश्व में नंबर 2 खिलाड़ी एंडर्स एंटोन सेन को 3 गेम के रोमांचक मुकाबले में उलटफेर का शिकार बनाकर यहां स्विस ओपन सुपर 300 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में प्रवेश किया। इंडोनेशिया में मादक पदार्थ तस्करी के आरोप में 3 भारतीय नागरिकों को मौत की सजा हो सकती है। एक मीडिया रिपोर्ट में शुक्रवार को यह जानकारी दी गई। आरोपियों पर सिंगापुर के झंडे वाले जहाज से 106 किलोग्राम क्रिस्टल मेथ की तस्करी करने का आरोप है। अमेरिका की एक संघीय अदालत ने आव्रजन अधिकारियों को हिरासत में लिए गए उस भारतीय छात्र को निर्वासित नहीं करने का आदेश दिया है जिस पर हमास का सक्रिय प्रचार करने का आरोप है। वर्जीनिया के जिला न्यायाधीश पैट्रिशिया टोलिवर जायल्स ने आदेश दिया कि बदर खान सूरी को तब तक अमेरिका से नहीं निकाला जाएगा जब तक कि अदालत इसके विपरीत आदेश जारी न कर दे। एयर इंडिया ने शुक्रवार को कहा कि लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर परिचालन अस्थायी रूप से बंद हो जाने के कारण वहां से उसकी सेवाएं बाधित हुई हैं तथा एक उड़ान मुंबई लौट आई है जबकि दूसरी को फ्रैंकफर्ट भेजा गया है। इसने कहा कि बाकी उड़ानें रद्द कर दी गई हैं। अमेरिका स्थित एल्टन एविएशन कंसल्टेंसी के निदेशक जोशुआ एनजी ने कहा कि भारत में हवाई यात्रियों की संख्या 2025 में 7% की मजबूत दर से बढ़ने की उम्मीद है। इसे हवाई यात्रा करने वाले बढ़ते मध्यम वर्ग और किफायती हवाई यात्रा से काफी मदद मिलेगी। संसद में शुक्रवार को गृह मंत्री अमित शाह ने गृह मंत्रालय के कामकाज पर चर्चा का जवाब दिया और अपने मंत्रालय की उपलब्धियों को गिनाया। शाह ने कहा कि मोदी सरकार राष्ट्र हित में कदम उठाती है। हमने आतंकवादियों को पाकिस्तान में घुसकर मारा। मोदी जी के आने के बाद उरी और पुलवामा में हमला हुआ। 10 ही दिन में पाकिस्तान के घर में घुसकर सर्जिकल स्ट्राइक और एयर स्ट्राइक कर जवाब दिया। भारतीय मूल के सिंगापुर निवासी रेडियो जॉकी और तमिल भाषा के अभिनेता गुनालन मोर्गन
को नाबालिग के साथ यौन संवाद करने समेत यौन अपराधों को लेकर आरोपित किया गया है। गुनालन को शुक्रवार को स्टेट कोर्ट में पेश किया गया, जहां उन पर 4 यौन अपराधों से जुड़े आरोप समेत 7 आरोप लगाए गए हैं। 9 महीने तक अंतरिक्ष में बने अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में कष्टदायी जीवन व्यतीत करके धरती पर लौटी भारतवंशी सुनीता विलियम्स और उनके सहयोगी बुच को अतिरिक्त समय बिताने के लिए किसी तरह के ओवरटाइम का भुगतान नहीं किया जाएगा। अमेरिकी अंतरिक्ष एजेंसी नासा ने इस तरह के संकेत दिए हैं। राष्ट्रगान के अपमान के मुद्दे पर विपक्ष ने सरकार के खिलाफ जोरदार प्रदर्शन किया। तेजस्वी यादव ने पीएम नरेंद्र मोदी पर निशाना साधते हुए कहा कि मोदी जी के लाडले सीएम ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। यह कार्यक्रम के दौरान जब राष्ट्रगान बज रहा था, उसी दौरान बिहार सीएम नीतीश कुमार अजीब हरकत करते कैमरे में कैद हो गए थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने राष्ट्रगान का अपमान किया है। हम बिहारी होने के नाते हम शर्मिंदा हैं। हम लोगों का शर्म से माथा बिहारियों का नीतीश कुमार जी ने झुकाने का काम किया है। केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री अन्नपूर्णा देवी ने शुक्रवार को कहा कि उच्चतम न्यायालय को इलाहाबाद उच्च न्यायालय की उस व्यवस्था में हस्तक्षेप करना चाहिए जिसमें कहा गया था कि किसी लड़की के निजी अंग को पकड़ना और उसके साथ दुष्कर्म या दुष्कर्म का प्रयास नहीं है। भारत स्थित पाकिस्तानी उच्चायोग के प्रभारी साद अहमद बैराइच ने कहा है कि आपसी समझ बढ़ाकर साझा चिंताओं को दूर कर और कश्मीर मुद्दे सहित दीर्घकालिक विवादों को हल करके पाकिस्तान एवं भारत के संबंधों में नई सुबह लाई जा सकती है। बताते चलें कि इस समारोह से भारतीय अफसरों ने दूरी बनाए रखी। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। हम हैं यंग भारत, सच के साथ।